Hello class, welcome back. So today we are going to start probability chapter number 25th. Now what do you mean by a probability? Probability is the chance of happening an event. Means किसी भी event के होने की कितनी संभावना, उसको आप क्या बोलते हो? Probability. Means किसी भी event के होने की कितनी possibility है. अब इसके देखिए एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, टॉसिंग कॉइन, जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? इधर हेड और टेल. क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप क्या बोलोगे? सर 50%, बिकॉज हेड आने के कितने परसेंट चांस है? 50%. क्लियर? दिस इज द प्रोबेबिलिटी. अब इसके बाद देखिए व्हाट इज एक्सपेरिमेंट. आपका एक्सपेरिमेंट क्या होता है? डेफिनेशन देखिए पहले. एन एक्सपेरिमेंट is an operation which can produce well defined results. एक्सपेरिमेंट आपका क्या? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड रिजल्ट. एग्जाम्पल देखिए. टॉसिंग अ कॉइन. टॉसिंग अ कॉइन भी क्या मेरा एक्सपेरिमेंट. जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन को टॉस किया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? इधर हेड और टेल. क्लियर? अनदर एग्जाम्पल देखिए. रोलिंग अ डाई. लूडो गेम सब खेलते हो, तो जब आपने डाई को रोल किया तब आपके पास रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6. क्लियर? मीन्स जो आपका रिजल्ट होगा उसको आप क्या बोलते हो? आउटकम्स. रिजल्ट्स को आप क्या बोलते हो? आउटकम्स. क्लियर? अब इसके बाद देखिए व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. नो, रैंडम एक्सपेरिमेंट की पहले डेफिनेशन देखिए. एन एक्सपेरिमेंट, an experiment in which all possible outcomes are known but the exact outcome cannot be predicted in advance. इसको समझिए. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस. एग्जाम्पल से समझिए इसको. ये देखिए एग्जाम्पल. टॉसिंग अ कॉइन. अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे को पॉसिबल आउटकम्स नोन है, क्या क्या आ सकता है? आइदर हेड और टेल. बट एग्जैक्ट आउटकम मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. सो टॉसिंग अ कॉइन इज एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्लियर? अनदर एग्जांपल. रोलिंग अ डाई. जब मैंने डाई को रोल किया तब भी मेरे को क्या पता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स. बट एग्जैक्ट आउटकम्स मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता. सो रोलिंग अ डाई इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्लियर? अब इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट. किसी भी इवेंट के होने की संभावना. क्लियर? अब ये देखिए प्रोबेबिलिटी आप किसी भी इवेंट की निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है? ई का मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो फॉर्मूला आपके पास क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय total number of outcomes. This is the formula to find probability of an event. That is number of favorable outcomes divided by
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब जो जो आउटकम इवेंट के फेवर में है। एग्जाम्पल से देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, टॉसिंग अ कॉइन। जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास कौन कौन सी आउटकम्स आ सकती हैं? इधर हेड और टेल। अगर मेरे को निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, नो, हेड के फेवर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? एक ही तो है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कौन सी हैं? या तो हेड या टेल, मींस 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपकी क्या आएगी? 1/2। क्लियर? और आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है किस में लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1, मैक्सिमम is 1 and minimum probability is 0। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी? 1 एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 0। नो, आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी? जब आपका इवेंट क्या होगा? सर्टेन, सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। क्लियर? और आपकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी? जब आपका इवेंट क्या होगा? इम्पॉसिबल। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, रोलिंग अ डाई। जब मैंने डाई को रोल किया तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कौन कौन सी हैं? इधर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक इवेंट ले रहा हूँ ई, दैट इज नंबर शुड बी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इवेंट आपका क्या है? नंबर शुड बी नेचुरल। अब इसमें देखिए, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये देखिए, फेवरेबल में कौन कौन होंगे? नंबर शुड बी नेचुरल, 1 से लेके 6 तक सभी नेचुरल है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या होंगी? 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज ऑल्सो 6। हेयर प्रोबेबिलिटी इज 1, दैट इज सर्टेन इवेंट। क्लियर? अब आपकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी? जब आपका इवेंट क्या होगा? इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल के एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल सेम है, रोलिंग अ डाई। अगर मैं एक इवेंट लेता हूं, सपोज एफ, नंबर ग्रेटर देन 6। अब मैंने इवेंट क्या लिया? नंबर ग्रेटर देन 6। अब जब मैंने डाई को रोल किया, है ना, नंबर ग्रेटर देन 6। अब अगर इसकी मेरे को क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 0, बिकॉज डाई हैज 6 फेसेस नंबरिंग 1 to 6। there is no face which is greater than 6, so probability of f will be 0। इसको आप क्या बोलोगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? अब देखिए सम एक्सपेरिमेंट्स। अगर मैं दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करता हूं, टॉसिंग टू कॉइन्स, अब मेरे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी? ऑल पॉसिबल आउटकम्स,
फर्स्ट पे हेड एंड सेकंड पे भी हेड. क्लियर? फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड एंड बोथ पे टेल एंड टेल. दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. क्लियर? अब इसके बाद देखिए कार्ड्स. प्लेइंग कार्ड्स. आप में से बहुत जाने खेलते होंगे कार्ड्स को. तो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स. देयर आर टोटल 52 कार्ड्स. 52 cards are equally divided in black cards and red cards. Black cards and red cards equally divided means black के भी कितने होंगे 26 cards and red के भी कितने होंगे 26 cards. Clear? अब इसके बाद black again equally divided in two suits, that is spade, जिसको आप क्या बोलते हो हुक्म. ठीक है, स्पेड. एंड क्लब, जिसको आप क्या बोलते हो चिड़ी, that is club. Black is equally divided in two suits, that is spade and club. Spade के भी कितने कार्ड्स होंगे 13 and club के भी कितने होंगे 13. Clear? And red cards are also divided into two suits, equally divided into first is diamond, जिसको आप क्या बोलते हो eat, and second is heart, जिसको आप क्या बोलते हो पान. मीन्स डायमंड के भी कितने कार्ड्स होंगे 13 एंड हार्ट के भी कितने कार्ड्स होंगे 13. मीन्स 52 कार्ड्स आर इक्वली डिवाइडेड इन 4 सूट्स, दैट इज स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट. क्लियर? अब इसमें देखिए व्हाट आर फेस कार्ड्स एंड व्हाट इज एस कार्ड्स. अगर मैं एक सूट कोई भी लेता हूँ, अगर मैं ईट वाला लेता हूँ, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो डायमंड्स, तो कार्ड्स पे नंबरिंग आपकी कैसे होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 के बाद आपका क्या आता है जैक, उसके बाद क्वीन, उसके बाद किंग एंड लास्ट में एस. नो, जैक, क्वीन और किंग को आप क्या बोलते हो फेस कार्ड्स, बिकॉज इन कार्ड्स पे फेस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हो फेस कार्ड्स. एंड ए को आप क्या बोलते हो एस कार्ड. क्लियर? नो, टोटल फेस कार्ड्स आपके पास कितने होंगे, टोटल फेस कार्ड्स 3 कार्ड्स इन ईच सूट एंड देयर आर 4 सूट्स, मीन्स टोटल फेस कार्ड आपके क्या होंगे 12. क्लियर? एंड टोटल एस कार्ड्स कितने होंगे, दैट इज 4, 1 इन ईच सूट. क्लियर? इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 25th ए. नाउ एक्सरसाइज 25th ए में फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, अ कॉइन इज टोस्ड व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ये देखिए जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो मेरी पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकती हैं, इधर हेड और टेल. क्लियर? अब सेकंड पार्ट देखिए, टू कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स. अब इसमें आपने क्या किया, टू कॉइन्स को टॉस किया, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे भी हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड एंड बोथ टेल्स. क्लियर? दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स. थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या, डाइस थ्रोन व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स. जब आपने डाई को थ्रो किया ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल बी इधर 1, 2, 3, 4, 5 और 6. नाउ फोर्थ देखिए, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स
one card is drawn at random, what is the number of all possible outcomes? Number of all possible outcomes क्या होंगे? That is 52, because there are 52 cards, and probability of, sorry, so number of all possible outcomes will be 52. क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 coins फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स. ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 coins, टोटल आउटकम्स आपके पास कौन सी होंगी? टोटल आउटकम्स दैट इज हेड हेड, हेड tail head and tail. So first part is both tails. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपके पास? दिस वन, टेल. नो, प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल्स. फॉर्मूला आपके पास क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल. नाउ हियर देयर इज ओनली सिंगल टर्म, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 4. क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट इज probability of at least one tail. At least one tail. At least one tail का मतलब क्या? मीन्स कम से कम एक टेल तो होनी चाहिए. एट लीस्ट वन टेल. तो उसमें आपके फेवरेबल केसेस कौन से होंगे? हेड टेल, टेल हेड एंड टेल. टेल में भी तो एट लीस्ट वन टेल तो है ही है. नाउ number of favorable outcomes, that is 3, divide by total number of outcomes, that is 4. Clear? Now third part देखिए. probability of at most one tail. अब at most one tail का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक टेल, एक से कम भी चलेगा. तो यहाँ पे आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 4. क्लियर? तो यहां तक आप घर पे रिवाइज करना एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क के लिए ट्राई करना. ओके क्लास, थैंक यू.